हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रेशनल एक्सपोनेंट, तो हमने पढ़ा कि रेशनल एक्सपोनेंट में क्या होता है, रेशनल एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा कि देखो, अगर एक्स रेस टू पावर ज़ीरो है, सपोज करो एक्स रेस टू पावर ज़ीरो, कोई भी नंबर के ऊपर पावर ज़ीरो हो तो 1 के बराबर कैसे होता है, वो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। और कुछ एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ड। सर्ड किसे बोलते हैं? सर्ड सर्ड अब देखो कि एक एक्सप्रेशन लो। एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल या नंबर्स जोड़े जाए फंडामेंटल ऑपरेशंस के ज़रिए, तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। सपोज करो, जैसे मैं बोलूं कि 1+2 × 3, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक्सप्रेशन। अगर हम वेरिएबल्स के अंदर आए तो x+3 + 5x², ये क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है। अगर हम सर्ड के अंदर आए तो एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? देखो, एक एक्सप्रेशन हो उसमें एट लिस्ट एक एक्सप्रेशन हो उसमें एट लिस्ट वन रेडिकल साइन हो। वन रेडिकल साइन हो मतलब कि वन इरेशनल नंबर हो, तो उसे हम बोलेंगे सर्ड। देखो कैसे, सपोज करो मैंने ले लिया रेडिकल 5, ये क्या है? सर्ड है। ये क्या है? सर्ड है। लेकिन इसको हम एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते। एक्सप्रेशन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये फंडामेंटल ऑपरेशंस के जरिए जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें कि रेडिकल 5 + 10, तो ये क्या है? सर्ड है। ये क्या है? सर्ड है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट at least one radical sign value। वन रेडिकल साइन वैल्यू हो तो उसे हम बोलेंगे सर्ड। जैसे देखो ये सर्ड है। अब ये एक्सप्रेशन है। सपोज करो जैसे मैं लिखूं कि रेडिकल 3 + 2 + रेडिकल 2, ये क्या है? सर्ड है। रेडिकल 5 + 2 रेडिकल 5 + 6 प्लस, ये क्या है? ये क्या है? सर्ड है। अब हम सर्ड में जैसे वो सर्ड की टर्म्स आती हैं। जैसे हम सर्ड में पढ़ते हैं कि सपोज करो कि एक रेडिकल साइन हो। अगर रेडिकल 5 है तो यहाँ कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म है। अब टर्म आपको किसे बोलते हैं? जब किसी नंबर हो या वेरिएबल्स को हम ऑपरेशंस के जरिए अलग करें, तो जो जैसे अलग हैं, सपोज करो मैं लिखूं रेडिकल 5, तो ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ठीक है। तो जैसे रेडिकल 5, ये क्या, कौन सी टर्म है? ये कौन सा सर्ड है? मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड। ठीक है। अगर मैं लिखूं कि रेडिकल 5 + 10, तो ये कौन सा होगा? बायनोमियल सर्ड। ठीक है। अगर फिर मैं लिखूं रेडिकल 5 + रेडिकल 5, तो ये कौन सा होगा? ये भी सेम होगा, बायनोमियल सर्ड होगा। ठीक है। अगर जैसे मैं लिखूं कि 5 + रेडिकल 2 + 10, तो ये क्या होगा?
ट्राइनोमियल सर्ड, ठीक है। अगर 5 प्लस रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3 प्लस 10, तो ये मल्टीनोमियल सर्ड, मल्टीनोमियल सॉरी, ये कौन सा होगा? मल्टीनोमियल सर्ड। अगर एक टर्म इन्वॉल्व हो रेडिकल साइन की, सपोज करो ऐसे में नहीं बोल रहा कि यहाँ जैसे नहीं है रेडिकल साइन, लेकिन रेडिकल साइन अगर इन्वॉल्व होगी एक्सप्रेशन में तो उसे हम बोलेंगे सर्ड। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ एक टर्म है तो हम उसे बोलेंगे मोनोमियल सर्ड। अगर दो टर्म है तो हम बाइनोमियल सर्ड बोलेंगे। अगर दो रेडिकल की टर्म भी हैं तो हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल सर्ड। अगर तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल सर्ड। अगर तीन से ज्यादा है तो फिर हम मल्टीनोमियल सर्ड। फिर तीन आ जाए, 3 हो जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसको सबको हम बोलेंगे मल्टीनोमियल सर्ड, ठीक है। अब ये था हमने सर्ड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड। ऑर्डर ऑफ सर्ड। अब ऑर्डर ऑफ सर्ड में क्या होता है कि सपोज करो रेडिकल 5 है, मैं रेडिकल 5 की वैल्यू लेता जा रहा हूँ एक ही तरफ से। चलो आप कोई इतराज हो तो कोई रेडिकल 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब रेडिकल 2 जैसे यहाँ को कितने हैं? 2 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। अगर हम बोलें तो सेकंड ऑर्डर सर्ड, और दूसरी तरफ बोलें क्वाड्रेटिक सर्ड, ठीक है। अगर दूसरा हम ले लें रेडिकल 2 तो ये थर्ड ऑर्डर सर्ड और क्यूबिक सर्ड, ठीक है। अगर हम 4 ले लें तो फोर्थ ऑर्डर सर्ड, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक सर्ड, बाय क्वाड्रेटिक सर्ड। तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ सर्ड। अगर सपोज करो फोर्थ ऑर्डर सर्ड आएगा, उसके बाद फिफ्थ ऑर्डर सर्ड, फिर फिफ्थ ऑर्डर सर्ड का कोई कांस्टेंट नाम नहीं है। लेकिन अब फोर्थ का है, थर्ड का है, सेकंड का है, लेकिन फिफ्थ का नहीं है। फिर हम उसे सिर्फ यही बोलेंगे कि फिफ्थ ऑर्डर सर्ड, सिक्स्थ ऑर्डर सर्ड, सेवेंथ ऑर्डर सर्ड, एट्थ ऑर्डर सर्ड, ठीक है। अब हम आगे टॉपिक दूसरा भी पढ़ लेते हैं जिसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? रेशनलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आगे चलकर भी बहुत ही काम आता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आती है उसमें भी बहुत काम आता है, और भी बहुत जैसे टर्म्स आ गई उसमें काम आता है। तो रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि सपोज करो मैं एक टर्म लेता हूं कि 1/5 प्लस रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2। अब इसे हमें क्या करना है? रेशनलाइज
करना है। क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं और दूसरा न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं। ज़्यादातर तो डिनोमिनेटर ही रेशनलाइज किया जाता है, तो हम इसमें डिनोमिनेटर रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइज जब भी करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम इससे यहाँ साइन चेंज कर देंगे, इससे हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ डिवाइड ही क्यों ना किया, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अगर हम दो टर्म्स यहाँ नहीं रखेंगे तो फिर हम वापस ये वैल्यू नहीं ला सकते। कैसे? देखो, अगर यहाँ हम इसको कैंसिल कर दूं तो 1 के बराबर आ जाएगा, फिर ये सेम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ यही रखूंगा तो सेम वैल्यू नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 रेडिकल 2 ही आएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस रेडिकल 2 और 3 माइनस रेडिकल 2। अब जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 3 प्लस रेडिकल 2 ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर आएगा? ये 3 माइनस रेडिकल 2 पड़े रहेंगे। अब यहाँ 3 का होल स्क्वायर माइनस रेडिकल 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस रेडिकल 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। और यहाँ 2 होगा, तो 3 माइनस रेडिकल 2 7। तो ये था हमारा रेशनलाइजेशन। के रेशनलाइजेशन हम इस तरह कर सकते हैं।